अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट अली हैदर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लॉ टाइगर्स। आज हम बात करेंगे स्कोप ऑफ लॉ के बारे में। अगर आप स्टूडेंट हैं, एफएससी कर चुके हैं या कर रहे हैं और आगे लॉ फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके जहन में ये सवाल ज़रूर होगा कि लॉ फील्ड का कितना स्कोप है, क्या स्कोप है। और अगर आप लॉ फील्ड ज्वाइन कर चुके हैं, आपको इस बारे में नहीं मालूम कि इसका कितना स्कोप है, तो आपके लिए भी ये वीडियो मुफीद साबित होगी। तो लॉ जो है एक बहुत वाइड फील्ड है। जनरली तो ये समझा जाता है कि जो लॉ कर लेते हैं वो सिंपली जाके प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, वकील बन जाते हैं, बस। ये लॉ का स्कोप नहीं है, सिर्फ इतना ही स्कोप नहीं है। लॉ एक ऐसा शोबा है जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ एज बढ़ने के साथ साथ ज़्यादा देता है, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आपको ऑफर करता है। जैसे कि बाकी सारी फील्ड्स हैं, अगर आप यंग हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। कुछ फील्ड्स हैं उनमें से 30 साल तक अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, 35 साल तक होती हैं। लेकिन लॉ फील्ड एक ऐसी फील्ड है, जितनी आपकी एज बढ़ती जाएगी आपके लिए उतनी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको ये फील्ड ऑफर करती जाएगी। तो स्टार्ट से लेते हैं, जैसे ही लॉ मुकम्मल करता है स्टूडेंट, तो वहाँ से हम शुरू करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं इनकी कितना कितना कहाँ कहाँ कैसे कैसे स्कोप मौजूद है। लॉ स्टूडेंट लॉ कंप्लीट करता है और लॉ गेट का टेस्ट दे के लाइसेंस ले लेता है। जैसे वो लाइसेंस लेता है तो वो किसी सब डिवीजनल कोर्ट्स में किसी अच्छे वकील के पास प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है ताकि वो लर्न कर सके। लाजमी नहीं है कि उसे किसी वकील के पास जाने की ज़रूरत है, अगर वो कर सकता है तो खुद अपना चैम्बर भी बनाकर वो खुद प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकता है, तो ये लाजमी नहीं है, ठीक है। और ये भी लाजमी नहीं है कि आपका लाइसेंस बनेगा तब आप किसी वकील के पास काम सीखने जाएंगे। ये भी लाजमी नहीं है आपका लाइसेंस अभी तक नहीं बना, आप लॉ कर चुके हैं तो आप किसी वकील के साथ काम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन खुद एक एडवोकेट अपीयर नहीं हो सकते कोर्ट में। आप खुद एज एन एडवोकेट अपीयर तब हो सकते हैं जब आपके पास लाइसेंस मौजूद होगा। आपको लाइसेंस मिल गया, आपने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, आपने 2 साल प्रैक्टिस करनी है। 2 साल की प्रैक्टिस करने के बाद आपको हाई कोर्ट का लाइसेंस मिल जाता है। उसके लिए आप अप्लाई करेंगे, आपको हाई कोर्ट का लाइसेंस मिल जाएगा, तब आप हाई कोर्ट में भी एज एन एडवोकेट अपीयर हो सकते हैं। और ये जो प्रैक्टिस है इसमें भी 3 किस्म की प्रैक्टिस हो सकती है: सिविल प्रैक्टिस, क्रिमिनल प्रैक्टिस, फैमिली प्रैक्टिस। ये 3 फील्ड्स अलग अलग आपके पास प्रैक्टिस के तौर पर मौजूद हैं। और जैसे ही आपके पास हाई कोर्ट का लाइसेंस आता है तब आप एबल हो जाते हैं किसी भी सिविल जज या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। हाई कोर्ट जो है वो सीट्स अपॉइंट करती है, उनमें आप अप्लाई करके सिविल जज कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसमें आप अप्लाई करके आप सिविल जज अपॉइंट हो सकते हैं। और आपको टेस्ट देना होगा, टेस्ट में अपीयर होना होगा, उसके बाद आपको वो टेस्ट पास करना होगा। ये सारा प्रोसेस होने के बाद आप एक जज हो सकते हैं। और इसके लिए आपके पास 35 साल तक, आपके पास 35 साल की एज तक आपके पास अपॉर्चुनिटी है। आप 3 बार सिविल जज या मजिस्ट्रेट के एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। और अगर आप ये तीनों चांसेस ही मिस कर देते हैं, आप इन तीनों चांसेस में रह जाते हैं, तो फिर एक और चीज़ है असिस्टेंट डिप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, ADPP। ये गवर्नमेंट के वकील होते हैं। तो ADA असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटार्नी, ये भी गवर्नमेंट के वकील होते हैं। ये दीवानी में होते हैं, वो फौजदारी में होते हैं, ADPP। तो जैसे ही आप अगर वो चांसेस आप मिस कर देते हैं या आप उनमें कम्पिटेंट नहीं हैं, तो ये थोड़ा सा उससे थोड़ा इजी एग्ज़ाम है। आप ये एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम में अपीयर होके सरकारी वकील अपॉइंट हो सकते हैं। इसका भी 17 स्केल है और मजिस्ट्रेट और सिविल जज का भी 17 स्केल है। तो इसके लिए भी आपके पास 3 चांसेस हैं। आप लेट से फॉर एग्जांपल आप ये 6 चांसेस ही आप ज़ाया कर देते हैं, फिर आप इतने में प्रैक्टिस करते रहते हैं, आपकी एज भी 35 साल हो जाती है और आप ये चांसेस भी नहीं अवेल कर सके या आप इनमें कॉम्पिटेंट नहीं थे, तो फिर क्या अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो गई? नहीं, अब आपको इससे भी बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वो क्या है? एडिशनल सेशन जज। 35 साल की उम्र से लेकर 45 साल की उम्र तक आप एडिशनल सेशन जज की सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम में अपीयर हो, टेस्ट पास करें और एडिशनल सेशन जज हो जाएं। इसका स्केल 18 है। इसी तरह और इसमें भी आप 3 बार अपीयर हो सकते हैं, 3 बार एग्जाम दे सकते हैं। इसी तरह जैसा कि असिस्टेंट डिप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर था या असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटार्नी था, सेम एज आपकी एज 30 साल से 45 साल तक
आपके पास ये ऑफर भी है। अगर आप वो 3 चांसेस मिस कर देते हैं, लाजमी नहीं है आपने अवेल ही नहीं किए वो चांसेस, फिर भी आप कर सकते हैं। आपके पास डिप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, इनका स्केल भी 18 है। 30 साल की एज से लेकर 45 साल की एज तक आप इसमें अपेयर हो सकते हैं, और ये एग्जाम में भी आप 3 बार अपेयर हो सकते हैं। तो कितने हो गए? 6 चांसेस हो गए। आप ये 6 चांसेस में भी आप रह जाते हैं, आप कम्पिटेंट नहीं है या आप इसको कम्पीट नहीं कर सकते, तो फिर क्या अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई? नहीं, आपकी प्रैक्टिस तो चल ही रही है ना। आपने जब से लॉ किया आपकी प्रैक्टिस चल ही रही है, चल ही रही है, चल ही रही है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप किसी भी फर्म के लीगल एडवाइज़र होना चाहें, वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं, वो चाहे एफआई है, चाहे एंटी करप्शन है, चाहे नैब है, इनके अपने अपने स्पेशल प्रोसिक्यूटर होते हैं, वो अपॉइंट किए जाते हैं, उनकी भी वैकेंसीज आती हैं। आप उन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। उन टेस्ट में भी अपेयर होके आप टेस्ट में अगर कामयाब हो जाते हैं, आप सरकारी वकील हो सकते हैं। गवर्नमेंट के इदारों के, जैसे कि एफआईए का असिस्टेंट डायरेक्टर है, उसके लिए वो लॉ मांगते हैं। इसी तरह बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं, पुलिस में है, नैब में है। नैब के कुछ स्पेशल प्रोसिक्यूटर होते हैं, कुछ लीगल एडवाइजर होते हैं, कुछ असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, और कुछ इंस्पेक्टर होते हैं जिनके लिए लॉ मांगा हुआ होता है उन्होंने। तो फिर ये सारे सिर्फ लॉ फील्ड। आप देखें, एक पोस्ट आती है, लेट से तहसीलदार की आती है, वो कहते हैं जी इसमें मास्टर होना चाहिए। अब मास्टर वो मैथ में हो, केमिस्ट्री में हो, बॉटनी में हो, जोलॉजी में हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, वो सब होंगे। तो 10 सीटें होती हैं, 1-1 लाख बंदे ने पाकिस्तान में अप्लाई किया होता है। लेकिन अगर आप आपने लॉ किया हुआ है, तो लॉयर्स कितने होंगे? कितने लॉ के स्टूडेंट होंगे, और कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, कितनी सारी फील्ड्स हैं आपके पास, कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं। और कुछ नहीं तो आपके पास अपनी प्रैक्टिस तो है ही पड़ी। तो ये इतनी वाइड फील्ड है। और ये गवर्नमेंट तक की बात हो गई। प्राइवेट फर्म्स जितनी भी हैं, प्राइवेट कंपनीज जितनी भी हैं, इन सबको वकीलों की ज़रूरत पड़ती है, और ये स्पेशल अपना प्रोसिक्यूटर रखते हैं। लेट से एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, वो अपना प्रोसिक्यूटर रखती है, उसको पे देती है। और इसी तरह जैसे बैंक हैं, बैंक अपना प्रोसिक्यूटर रखते हैं, लीगल एडवाइज़र रखते हैं, वो उनको बताता है टैक्स से कैसे बचना है। और अगर उन पर कोई दावा हो जाता है, फिर वो भी उसको उनके लीगल एडवाइजर ही देखते हैं। तो फिर इस तरह की जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट जितने भी कंपनीज हैं, उनमें भी वकीलों की ज़रूरत पड़ती रहती है। ये इतनी वाइड फील्ड है। और अगर आप ये सब छोड़ दें, अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं, तो यूनिवर्सिटी में एज एन एडवोकेट, एज अ लॉ टीचर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं। यूनिवर्सिटी में आप लेक्चरर अपॉइंट हो सकते हैं। लेक्चरर अपॉइंट होके आप लेट से एलएलएम कर लेते हैं, आप एसोसिएट प्रोफेसर हो सकते हैं। इस तरह फिर आप बढ़ते बढ़ते प्रोफेसर और फिर किसी भी डिपार्टमेंट के हेड भी बन सकते हैं। टीचिंग फील्ड में भी आप वहाँ तक जा सकते हैं। और पॉलिटिक्स बेसिस पे, और आपकी पर्सनैलिटी पे, आपकी कारकर्दगी पे, आपकी प्रैक्टिस पे, इस बेस को देखकर आपको हाई कोर्ट का जस्टिस भी अपॉइंट किया जा सकता है। और आपको जो बहुत बड़े वकील होते हैं, एडवोकेट जनरल हो गया, पंजाब का एक एडवोकेट जनरल होता है, केपीके का एक एडवोकेट जनरल होता है, इसी तरह बलूचिस्तान का, इसी तरह सिंध का एक एक एडवोकेट जनरल होता है। आगे इनके 2-2, 3-3, 4-4 एडिशनल एडवोकेट जनरल होते हैं, और 2-2, 3-3, 4-4 असिस्टेंट एडवोकेट जनरल होते हैं। तो आप उस सीट पे भी अपॉइंट हो सकते हैं आपकी प्रैक्टिस, कारकर्दगी, आपकी पर्सनैलिटी की बेस पर। और जो जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, वो भी ऐसे ही आप एज ए जस्टिस भी अपॉइंट हो सकते हैं। और अटॉर्नी जनरल जैसे होते हैं, ज़ाहिर है आप हाई कोर्ट के जस्टिस होंगे, तो आप जब आपकी पोस्टिंग होती 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 आप सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस तक जाएंगे। और अगर अटॉर्नी जनरल एक और सीट है, पूरे पाकिस्तान का एक अटॉर्नी जनरल होता है, ये वफाक के इदारे का होता है। और उसमें एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी होते हैं, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल भी होते हैं, 3-4 असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल हो गए, 3-4 एडिशनल अटॉर्नी जनरल हो गए। तो उस सीट पे भी आप अपॉइंट हो सकते हैं। आप देखें, अच्छा ये जो बड़ी बड़ी वैकेंसीज़ हैं, ये सीट्स हैं, इन पे आप ऐसे नहीं अपेयर होंगे, ना ही आपकी अपॉइंटमेंट ऐसे हो सकती है। इसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा, मतलब आप एज के उस लेवल तक पहुंच चुके होंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपके पास, स्टार्ट से मैंने आपको बताया कि आपके पास क्या क्या, कितनी कितनी एज तक, कैसे कैसे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। और एंड तक बड़ी जो अदलिया का जो सबसे बड़ी अदलिया की पोस्ट है, वो है
सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो वहाँ तक हम गए स्टार्ट से लेकर। स्टार्ट कहाँ से होता है, आप लॉ करके आते हैं, लॉ गेट देते हैं, आपका सब डिविजनल कोर्ट्स का लाइसेंस बनता है, फिर इसी तरह आपका हाई कोर्ट का लाइसेंस बनता है, फिर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जाती हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, स्कोप ऑफ लॉ के बारे में, कि लॉ फील्ड का कितना स्कोप है। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो से अवेयर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।